नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आईपीएस सीआरपी क्लरिकल कैडर 13, जिसका एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट अभी जस्ट आया है और इसी के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये 1 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और 21 जुलाई तक भरे जाएंगे। तो ये विंडो एडवर्टाइजमेंट फॉर सीआरपी क्लरिकल्स 13 का है। इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 1 जुलाई से स्टार्ट है और 21 जुलाई तक भरे जाएंगे। तो इनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो कि अगस्त के अंदर ही होना है, न कि सितंबर। कुछ सितंबर के अंदर होंगे और कुछ अगस्त एंड में होंगे और इसका रिजल्ट है जो सितंबर में आ जाएगा। तो हम देखते हैं इन एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है, तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। आज मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसी है और कौन से बैंक ने कितनी जारी की है। तो इसमें सब कुछ दे रखा है कि प्रीलिम्स में कौन सा। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट हो गई और फाइनल अलॉटमेंट है जो अप्रैल 2024 में आएगा। तो मैं आज देर नहीं करते हुए मैं सीधे लेके चलता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। पहले मैं बताता हूँ सबसे पहले कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इसमें होते हैं 2 एग्ज़ाम। तो पहला एग्जामिनेशन है वो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स होते हैं और इसका 20 मिनट टाइम मिलता है। तो हम इसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 35 क्वेश्चन और 35 ही मार्क्स और 20 मिनट टाइम मिलता है। और इसके बाद आता है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं और 35 नंबर का होता है और 20 मिनट टाइम मिलता है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जैसे गलत आंसर किया है तो उसका 1/4 कट कर लिया जाएगा। और इसके एग्ज़ाम की लेवल की बात करते हैं तो बहुत ही आसान आता है। तो पीओ लेवल से काफ़ी आसान आता है और एसबीआई क्लरिकल से भी आसान आता है। तो इसके बाद अब आता है मेंस एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या है, 4 पार्ट आते हैं, जिसमें आता है जीए या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं और 35 मिनट टाइम मिलता है इनको सेपरेट। इसके बाद इंग्लिश आती है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के होते हैं और 35 मिनट टाइम मिलता है। इसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें 50 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर का आता है। उसमें क्या 10% आते हैं 2 नंबर के और बाकी 40% आते हैं 1 नंबर के। टोटल टाइम होता है 45 मिनट। और इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं और 45 मिनट टाइम मिलता है। टोटल टाइम हो गया हमारा 160 मिनट और टोटल मार्क्स हो गए 200 और टोटल क्वेश्चन हो गए 190। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है अपनी अपनी। तो आप अपना देख लेना कि कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है, उस हिसाब से ही फॉर्म भरना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका जो लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो आप अपना देख लेना कि कौन से स्टेट से क्या करना है और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस के नंबरों के आधार पर ही होगा। इसमें प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन भी दी जाएगी, जो कि SC ST OBC कैंडिडेट को इस बार OBC को भी देने लग गए हैं। तो मैं अभी आपको पोस्टें बताता हूँ कि कौन से स्टेट की कौन सी पोस्टें कितनी कहाँ पर है और कौन सी कैटेगरी है। तो सबसे मैं अभी नीचे लेके जाता हूँ आपको स्क्रॉल डाउन करके। तो सबसे पहले हम आते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर। तो इस बार क्या है, 7 बैंकों ने अभी अपनी पोस्टें हैं वो नोट रिपोर्टेड रखी है, यानी ये बाद में बढ़ जाएगी। तो आप घबराना नहीं, तो तैयारी करते रहिए। फाइनल सिलेक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा पोस्टें बढ़ जाती है, करीब करीब दुगनी हो जाती है। तो इसके बाद आते हैं आंध्र प्रदेश, जिसमें 77 पोस्टें हैं। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसकी टोटल 6 पोस्टें हैं। असम की भी 7 पोस्टें हैं। इसके बाद आते हैं बिहार, जिसमें 210 पोस्टें हैं। इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और PNB ने काफ़ी पोस्टें दी हैं। इसके बाद आते हैं चंडीगढ़, जिसमें 6 पोस्टें हैं। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़, जिसकी 84 पोस्टें हैं। इसके बाद आते हैं दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिसमें 8 पोस्टें हैं। इसके बाद आते हैं दिल्ली, तो दिल्ली की 234 पोस्टें हैं।
ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट हैं, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। गोवा की है 36 पोस्ट हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका कौन सा स्टेट है, आप कौन से स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, दोनों बताना। तो इसके बाद चलते हैं गुजरात में काफ़ी पोस्ट हैं इस बार, 239 पोस्ट हैं, जबकि 3 ही बैंकों ने रिपोर्ट की है, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक 0 है वैसे भी। तो टोटल 12 बैंक है, 12 में से कितनी होगी, 4 और 3 7 बैंक है जो कि नॉट रिपोर्टेड है अभी भी। तो टोटल 11 बैंक हैं सॉरी, जिसमें से 7 बैंकों ने भी नोट रिपोर्टेड ही रखा है। इसके बाद आते हैं हरियाणा, 174 पोस्टें हैं। तो सभी में देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पोस्टें पीएनबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ही रिपोर्ट की है। तो इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश की 81 है, और इसके बाद आते हैं जम्मू एंड कश्मीर जिसमें 14 पोस्टें हैं। इसके बाद हमारा स्टेट है झारखंड जिसमें 52 पोस्टें हैं। इसके बाद आते हैं कर्नाटका, इसमें 88 है। इसके बाद आते हैं केरला, 52 पोस्टें हैं। इसके बाद है लद्दाख जिसकी 0 पोस्टें हैं। इसके बाद है लक्षद्वीप जिसकी 0 पोस्टें हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश जिसमें भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी पोस्टें हैं, 393 पोस्टें हैं। पिछली बार क्या हुआ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्टें हटा ली थी, तो वो इस बार ज़्यादा ऐड कर दी इन्होंने। महाराष्ट्र में इस बार 527 है जो कि सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है। सबसे ज़्यादा तो यूपी के अंदर है। तो मणिपुर के अंदर 10 पोस्टें हैं। इसके बाद है मेघालय के अंदर 1 पोस्टें हैं। मिजोरम 1 पोस्टें हैं। नागालैंड के अंदर 3 पोस्टें टोटल। उड़ीसा के अंदर 57 पोस्टें हैं, और पुडुचेरी के अंदर 0 है। पंजाब जिसमें टोटल 321 पोस्टें हैं, बढ़िया पोस्टें हैं काफ़ी पंजाब के अंदर। इसके बाद आते हैं राजस्थान जो कि काफ़ी बड़ा स्टेट होने के बाद भी यहाँ पर काफ़ी कम पोस्टें हैं। इसमें इस बार पीएनबी में ज़्यादा पोस्टें दी है, तो बड़ा स्टेट होने के बाद भी इतनी कम पोस्टें हैं। और सिक्किम 0 है। तमिलनाडु के अंदर 142 पोस्टें हैं। और इसके बाद आते हैं तेलंगाना के अंदर 27 पोस्टें हैं। त्रिपुरा के अंदर 15 पोस्टें हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 674 पोस्टें, जिसमें आप जनरल की 282 है, ओबीसी 180 है, और एससी की 142 पोस्टें हैं। काफ़ी पोस्टें हैं एससी कैटेगरी के लिए भी और जनरल की भी। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोस्टें उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 229 पोस्टें दी है, और पंजाब नेशनल बैंक अकेली ने 400 पोस्टें दी है, और इसके अंदर पंजाब एंड सिंध बैंक ने 26 पोस्टें दी हैं। तो कोई स्टेट कह रहे होंगे कि यहाँ पर आपने 0 क्यों दी है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी पंजाब एंड सिंध बैंक में, तो इसलिए 0 होगी। तो इसके बाद स्टेट है हमारा उत्तराखंड जिसमें भी है टोटल 26 पोस्टें। इसके बाद है वेस्ट बंगाल जिसमें 241 पोस्टें, बढ़िया पोस्टें हैं वेस्ट बंगाल में। तो इसमें क्योंकि लैंग्वेज वेरीफाई करता है। और ये देख सकते हो कि एग्जामिनेशन सेंटर है प्रीलिम्स के और मेंस के। तो ये वाला प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन सेंटर है, और ये वाला मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर है। तो आप अपने जिस स्टेट से भरते हो आपको उसी स्टेट में एग्ज़ाम देना होता है। तो आप देख लेना कि यहाँ आप अदर स्टेट से भरते हो फॉर्म, तो आपको अदर स्टेट में ही एग्जामिनेशन देने जाना होगा। तो आप कृपया सेंटर भरने से पहले देख लेना और उसकी लैंग्वेज भी देख लेना। तो ये अब कैसे अप्लाई करना है ये बता रखा है इन्होंने, कितनी फ़ोटो होनी चाहिए, तो इतना ही है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ कि इसका मेंस एग्जामिनेशन है वो भी कब होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर 23 के अंदर होगा। तो आप तैयारी में लग जाइए जी दौड़ से, पोस्टें बढ़ जाएगी, आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।